Good afternoon, Nancy and all graded students. Here I am trying to make your concepts clear for compound interest and simple interest, right? सिंपल इंटरेस्ट जो ग्रेड 7th में भी था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। व्हाट इज P? P फॉर प्रिंसिपल, जो मनी आप किसी से लेते हो, T फॉर टाइम पीरियड, कितने समय के लिया, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना ब्याज देना पड़ेगा, अपॉन 100। और अगर आपसे कोई बोले भाई आपने प्रिंसिपल लिया है साथ में ब्याज, तो उसे कहते हैं अमाउंट। A फॉर amount, that is equals to principal plus simple interest। ठीक है। क्या क्या एरर होता है? जैसे कभी वो क्या करेगा, आपको टाइम डेज में दे देगा। सपोज मैंने दिया 123 डेज, तो मुझे इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है नॉर्मल ईयर में डेज कितना होता है। क्लियर? ओके। कभी वो आपको फ्रैक्शन में दे देगा, जैसे 5.5 भी बोला, तो ऑब्वियसली वी नो दैट दिस कैन बी रिटन एज 11/2, राइट। ये छोटी छोटी सी चीजें जो ग्रेड 7th में थी। सिंपल इंटरेस्ट इसी का नाम है। तो क्वेश्चंस अपन देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। सिंपल इंटरेस्ट में तो ऐसा ग्रेड 8 में कोई खास नहीं है, सो वी कैन जस्ट कोई भी क्वेश्चंस बाद में देख लेंगे। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या होता है, कभी कभी वो, हालांकि थ्योरी पेपर में ऐसा लिखता नहीं है, बट फिर भी कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो क्या बोला उसने, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हम कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की मदद से कैसे निकाल सकते हैं, विदाउट यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्मूला, जो बाद में सीखेंगे। तो देखते हैं, सपोज आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 25,000, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, और रेट दिया हुआ है 10%, कंपाउंडेड एनुअली। अपन सिंपल इंटरेस्ट की मदद से निकाल रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कोई बदलाव नहीं होगा, टाइम 1 ईयर करके लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रखो, अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। सो आई होप नयांसी दिस इज ओके। ये आया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब अभी भी 2 साल बाकी है, राइट। तो अभी अपन यहां से जो अमाउंट निकालेंगे, दैट इज प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। सो दैट इज 25,000 प्लस 2,500, दैट इज 27,500। कोई एरर हो तो प्लीज चेक कर लेना। अब ये जो अमाउंट आया ना आफ्टर 1 ईयर, इसको हम दोबारा प्रिंसिपल बना देंगे, बस। अगेन अब आपका प्रिंसिपल हो गया 27,000, टाइम 1 ही रखेंगे, रेट वही रहेगा, अपॉन 100, तो ये हो गया 2750। अब तीसरे साल जाने के से पहले अगेन अमाउंट प्रिंसिपल, ये दिस इज योर इंटरेस्ट 0,520। आई थिंक कोई एरर हो तो प्लीज चेक कर लेना। अब ये थर्ड ईयर के लिए फिर से प्रिंसिपल बन जाएगा। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर। सो दैट इज 30,250 टाइम 1, रेट दिस अपॉन 100। मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। So 30,250 plus 3025, so 57233. So your new principal, you can say, but third year के लिए निकालना था। So 33,275, जो प्रिंसिपल 27,500 था इनिशियली, वो 3 साल के बाद इतना बन गया। तो अपन ने कितने रुपया का ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया, दैट इज गोइंग टू बी
33,200. What was your principal? Sorry, our principal was starting. Sorry, 25,000. Sorry. So this becomes 5, 7, 2, 8. तो आपने 3 साल के बाद जो उसको प्रिंसिपल लौटाया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर वो ये, और जो आपने ब्याज दिया इंटरेस्ट वो ही। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकाला, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंसेक्यूटिव ऐसा। क्लियर? ये तो हुआ एसआई की मदद से सीआई निकालना। लेकिन अब हम ग्रेड 8 में आ गए हैं, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट एटसेट्रा। सो द फॉर्मूला इज we can answer this is the formula. Now R for rate, T for time period, P for principal, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के रास्ता जाने के लिए। अब अगर आपसे कोई सीआई पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, सीआई निकालने का भी जरा ध्यान से देखना। अमाउंट की जगह दक्ष, आई थिंक सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस। आई होप दिव्या बांसल इस वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाना चाहिए, और ये पी लिखना मत भूलना। सो नयांसी, नाउ एज यू कैन सी पी कॉमन है, मैंने पी कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 प्लस आर अपॉन 100। बी वॉचफुल प्लीज, टू द पावर टी, ये ब्रैकेट बड़ा, और यहां से पी चला गया था। क्लियर? ये आपको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला एक बता दिया, सीआई का जो यूज आएगा। एनी डाउट? ग्रेट। सो 3 वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला बहुत सिंपल सा, प्रिंसिपल है 8000, टाइम है 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और ध्यान रख लेना कंपाउंडेड क्या है, जैसे यहाँ कंपाउंडेड एनुअली। आ जाओ रुद्वी, कैलकुलेशन करें। प्रिंसिपल की जगह 8000, 1 प्लस रेट है 10%। ध्यान से देखना कैसे छोट शॉर्टकट ट्रिक। 8000, ये 0 से ये 0 काट सकते हैं, राइट? आई होप वी नो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस और माइनस में डिनोमिनेटर में एलसीएम हो जाता है। क्लियर? डन। 10 1s are 10 plus 1, I hope there is no doubt. So that is 8000, 10 plus 1 11। कितनी बार है? छोटे बच्चे की तरह लिख लिया। नीचे कितनी बार है? एक बार लिख लिया। 30 से 30 का मर्डर हो गया। 11 का क्यूब 1331 होता है। 1331 को आप 8 से आसानी से मल्टीप्लाई करते हो और आपको मिलता है 10,648। ये क्या निकला? अमाउंट निकला। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 10,648 माइनस, आई होप इट्स क्लियर यार, दैट इज 2648 का आपने ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया। क्लियर? ओके देन, ग्रेट। अब दूसरा तरीके का जिसमें रेट आपको फ्रैक्शन में दे दे, रेट आपको फ्रैक्शन में दे दे। तो अमाउंट प्रिंसिपल 1 plus R is 7.5. Can I write 7.5 as this? I hope we all know 7.5. Clear? To the power 2. I hope. और ये 100 लगाना मत भूलना, जैसे मैं भूल गया फॉर्मूला। So 6400, ये देखो 5 3s are 5 20s are, so 1 plus, ध्यान से देखना, so that is 6400, 40 plus 3 43 upon 40, I hope it's clear। 6400 43 3 बार, जिसका थोड़ा मैथ्स फास्ट है उसको साफ दिख रहा है। 4 का क्यूब 64 होता है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं एक बार समझाने के लिए। 3 बार प्रिंसिपल 6400 है, 2 0 से 2 0 का मर्डर हो गया। 4 16 4 4
सो अपने पास ऊपर 43 3 बार इंटू 4 और इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो आता है 7396 और माइनस कर देंगे तो CI आ जाएगा। ये कब? जब रेट फ्रैक्शन में था। फॉलो द मेथड प्लीज। ना तीसरा टाइप, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग साल के लिए अलग अलग, जैसे प्रिंसिपल है 50,000, पहला साल के लिए रेट है 9% सपोज, और दूसरे साल के लिए 2 साल था, है ना, जब रेट अलग हो। आई होप वी कैन नाउ। ये देखो 50,000 LCM 100 प्लस 9, काटो मत, 100 ही रहने दो, कैलकुलेशन आसान होता है जब डिनोमिनेटर में जीरोस होते हैं। ये देखिए 50,000, ये 109, ये 108, प्रोडक्ट में एलसीएम मत ले लेना प्लीज। 4 0, ये देखो 4 0 का मर्डर हो गया। अब जो भी आएगा वो अमाउंट बिंगो ना। अब जो बताने जा रहा हूं नयांसी, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है जब रेट फ्रैक्शन में, सॉरी टाइम फ्रैक्शन में हो और कंपाउंडेड एनुअली हो। ध्यान से, अमाउंट है 31250, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम दिया है 2 होल नंबर 3/4 ईयर। अब ध्यान से देखो कैसे कर रहे हैं। सॉरी ये प्रिंसिपल है। सो अमाउंट प्रिंसिपल में कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 प्लस, देखना ध्यान से, 8/100, जो होल नंबर में है ना, होल नंबर में, राइट, उसको तो हमने डायरेक्ट कर लिया। अब बचा फ्रैक्शन वाला, देखो क्या कर रहा हूं। हाँ 1 प्लस, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम। और क्या करना है आपको, सिंपल 3/4 जो टाइम फ्रैक्शन में बचा है उसको रेट, और ये देखो नीचे 100, पहले देख लो इसको। जो फ्रैक्शन वाला टाइम था उसको हमने रेट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा, होल नंबर वाला जैसा फॉर्मूला था वो। अब ये मैथ से देखो, पहले ये कट सकता है 4 2 जा, तो ये हो गया अमाउंट दिस। एलसीएम जब 100 रहे आसान लगता है, सो लेट इट बी 100, सो दिस इज 100 प्लस 8। ये कैसा हो गया, 3 2 जा 6/100, so 31,250, 108 after LCM 106 upon 100 into 100, rest is your duty. ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अभी तक का। मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सो प्लीज। अब जो मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूं हर स्कूल का फेवरेट है। आपको डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI दे रखा है 180, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 टाइम 2 इयर्स, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल को मान लिया 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन दिस। चलो बिंगो, ये तो आसानी से आ गया। मैंने अभी अभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, देखो कितना यूज आएगा। CI इज इक्वल्स टू, अभी अभी मैंने बताया, अमाउंट अभी अभी तुम्हें लिख कर दिया, राइट। P फिर मैंने कॉमन ले लिया था, ये फॉर्मूला था, राइट। ध्यान से, ग्रेट। अब इसी को ट्राई करते हैं।
प्रिंसिपल हमने 100 माना, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 15 अपॉन 100, ध्यान से देखना जल्दबाजी नहीं, टाइम 2 माइनस 1, प्लीज टेक केयर। अभी काटा नहीं मैंने, काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ, ये देखो 5 3 जा 5 20 जा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 20 और 1 का एलसीएम 20 है, 20 1 जा 20 प्लस 3, पावर लगाना मत भूलना, यहाँ एरर होता है। सो 100, दिस इज 23 23 20 20 और ये भूल मत जाना -1 प्लीज, ठीक है यहां तक, ग्रेट। दैट इज 100, 23 का स्क्वायर होता है 529, नीचे है 400 -1 प्लीज, कहीं कोई एरर हो तो प्लीज देख लेना। सो 529 एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम विल बी माय 400, क्लियर, ओके। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 529 में से 400 माइनस किया, क्लियर, ओके। अब CI माइनस SI कितना आता है देख लेते हैं, 129 अपॉन 4 माइनस 30, राइट, एलसीएम 4, राइट, सो 129 माइनस 120, राइट, सो कितना आया, ठीक है यहां तक, अगर यस ना, ये डिफरेंस 9/4 कब आया, जब मेरा प्रिंसिपल 100 था। 1 रुपया का डिफरेंस कब आएगा, ध्यान से देखना, 100 डिवाइडेड 9/4, दैट इज, आई होप यू नो, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल। डिफरेंस कितने का क्वेश्चन में दिया हुआ था दोनों के बीच में, 180 का, सो दैट इज 100 into 4 upon 9 will multiply with, प्लीज ध्यान से देखना वीडियो को, सो दिस इज 9 2 सो आपका प्रिंसिपल आ गया कितना, 8000। वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। ना अब कभी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, रेट। अमाउंट हरदम बड़ा होता है जब इंक्रीजमेंट होता है, अमाउंट है 7840, प्रिंसिपल है 6250 और टाइम है 2 years, ठीक है, फॉर्मूला वही, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस आर, मिसिंग है, ट्रिक देखना प्लीज, 78406250 1 प्लस, ये स्टेप तो फिर वापस रहने दो। अब जो इधर मल्टीप्लाई होता है ना, इधर जो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाता है, यहीं पर ट्रिक क्या है देखना ध्यान से, कि जो भी इधर पावर है ना, 2 है पावर, ये भी डेफिनेटली किसी का स्क्वायर होगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 784 किसी का स्क्वायर होता है, 625 25 का होता है, और 784 आई थिंक सो 28 का होता है। ये ट्रिक वापस बता रहा हूं, जरा ध्यान से देख लो, नयांसी आपको भी सिखाया था, 2 का स्क्वायर 04, 8 का स्क्वायर 64, राइट, नाउ 2 8 जा 16, 2 जा 32, राइट, तो 4 8 7 मैच कर गया, so can I write this as whole square is equals to 1 plus r upon 100 to the power 2, ये था बिंगो,
नाउ दोनों तरफ पावर सेम है, कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 28 अपॉन 25 इज दिस। ध्यान से देख लो, पावर दोनों तरफ सेम था, दोनों कैंसल्ड हो गए। नाउ +1 इधर ला सकते हो, इतना मैथ्स आप जानते हो। LCM 25, so this is 28, this is 25, 28 minus 25 you all know, that is 3 upon 2500 ऊपर आ जाएगा, एग्रेड 25 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर। ट्रिक यहाँ था 1000%। ये जो नंबर दिखेगा, ये जो भी पावर इधर होगा, आई रिपीट, जो भी पावर इधर होगा उसी का स्क्वायर या क्यूब तक तुम्हें पूछ सकता है। आई होप यू आर एंजॉयिंग द क्लास, इट्स गेटिंग क्लियर। ओके, एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस, ये टाइम मिसिंग कर देंगे। क्या टाइम? अमाउंट है 1331, प्रिंसिपल है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, और इस बार ये मिसिंग। अगेन 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो, ये किसी ना किसी का सेम पावर में है। 1331 11 का क्यूब होता है, 1000 10 का। देख लो सो 11/10 है इधर, देख लो ध्यान से, और इधर भी एलसीएम के बाद 11/10 है। एग्रीड? जब बेस सेम होता है ना और बीच में इक्वल टू होता है तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो योर आंसर इज देयर। क्लियर? ओके, I am showing you some of the questions from NCERT by the name of comparing quantities. इसमें सब कुछ मिलेगा, पहले परसेंटेज मिलेगा नयांसी, as you can see. ये देखो रेशियो मिलेगा, ये सब उधर नॉलेज बनाता है। That's why the chapter is completely called comparing. ये देखो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, डिस्काउंट आपको पता होना चाहिए, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में वैसे भी अलग से बताऊंगा, तो अभी आप एक बार का स्किप कर देना। अगर आ जाए तो ये देखो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, ये देखो कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ एसआई, तो हमने बता ही दिया कंसेक्यूटिवली। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूला, ये रहे कुछ एग्जाम्पल। अब हाफ ईयरली में आपको समझा दूं, जब भी टाइम हाफ ईयरली हो, जब भी हाफ ईयरली कैलकुलेटेड बोले तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना और रेट को 2 से डिवाइड। विल वर्क ऑन विद दिस, अभी बता दे रहा हूं, फिर भी नहीं आए तो विल डू दैट अगेन सेपरेटली। These examples और हेल्प अस। ये देखो इंक्रीज और डिक्रीज नयांसी जो आप पूछ रहे थे, 1997 में 20,000 पॉपुलेशन था, पूछ रहा है 2000 में कितना होगा। ऑब्वियसली आप यहाँ 2000 को दिमाग में अमाउंट समझ सकते हो, एंड वी कैन मूव ऑन विद द सेम फॉर्मूला। देख रहे हो? ट्राई दिस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए टू गेट योरसेल्फ कॉन्फिडेंट प्लीज। ऑल क्वेश्चंस टू बी ट्राइड, स्पेशली जिनका पेपर में अभी लेटेस्ट आ रहा हो, और समरी हरदम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
सो जैसे मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको हेल्प किया और जो उसको तरीके से देख रहा है उसको एक एक चीज क्लियर होगा, उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने ट्राई किया, चीजें और भी है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट. I hope you like the videos, you enjoy the classes, and you'll be able to solve the questions which are shared through NCERT. With this note, a very, very thank you to all.